जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 14। आप सभी को पता होगा कि हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई है इंग्लिश के एग्जाम को लेकर, जहां आपको जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप है उनके लिए इंग्लिश के जो टॉप 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न पर आते हैं उस पैटर्न पर आपको कराए जाते हैं। और ये टेस्ट आज है हमारा 14 टेस्ट। यदि आपको इस टेस्ट की या फिर जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं उन सब की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल है। और आपको पहले ही पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है ताकि आप खुद से उन टेस्ट को लगा सकें, फिर इस सॉल्यूशन को देख सकें, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले और टेस्टेड और क्लासेस को आप टाइम टू टाइम देख सकें। हमारा टारगेट है 18 प्लस का, लेकिन याद रखना बच्चों, ये एक साथ नहीं इंक्रीज होते। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर हमारे अभी 12 आ रहे हैं, हमारे 13 आ रहे हैं, हमारे 15 प्लस हो रहे हैं, 18 प्लस कैसे जाएंगे? ये धीरे धीरे ही होता है, एक साथ 18 प्लस नहीं जाएंगे। बट मेरा बात ध्यान से सुनना कि आप लास्ट में यदि इस चीज को कंटिन्यू करते गए क्लासेस को, चाहे मैं आपको वोकैब प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं आपको एरर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और अदर्स जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं सबकी क्लासेस प्रोवाइड कराऊँ। इन सबको करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे आगे के, तब आपके श्योरली 18 प्लस रहने वाले हैं। और अब आपके 18 प्लस बने ना बने, हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स, जो हमारा एग्जाम होगा ना उसमें 18 प्लस लाना, बस। ठीक है, तो चलिए आज का हम टेस्ट देखने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं, जहां मैं आपको, चाहे वो एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर हाँ, मैं आपके साथ मेहनत करूंगी या करूंगा, आप सिर्फ मुझे ऐड कर लीजिए और जो डेली आप टास्क दोगे मैं उसे क्या करूंगी या क्या करूंगा। तो इस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो सकते हैं, जहां मैं आपको और अदर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। और हमारा लक्ष्य है आपका फेज 1 क्लियर कराने के बाद फिजिकल और जीडी और आपके मेडिकल तक सबकी गाइडेंस प्रोवाइड कराना। तो हमारा साथ अभी का नहीं, हमारा साथ बिल्कुल लास्ट तक, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हैं तब तक रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स। मीन्स दैट कि आपको प्रीपोजिशन बतानी होगी इस ब्लैंक्स में फिल करने के लिए। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बी ऑनेस्ट डैश योर डीलिंग्स। अब बी ऑनेस्ट व्हाट? विद योर डीलिंग्स, फॉर योर डीलिंग्स, अबाउट योर डीलिंग्स या इन योर डीलिंग्स? यस, सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन, इन योर डीलिंग्स। और याद रखना बच्चों, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट में बताना है कि आपके कितने स्कोर बैठे हैं, कितने स्कोर आपका रहा है, क्या आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, तो ये सब आपको बताना है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे। अब इसमें हमें प्रीपोजिशन बतानी होगी कि इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगी। द एग्जामिनेशन, अब द एग्जामिनेशन क्या है? सिंगुलर है, बिल्कुल। विल बिगिन डैश मंडे, फ्रॉम मंडे, एट मंडे, ऑन मंडे, बाय मंडे। यदि एग्जामिनेशन होता तो हम एक बार को फ्रॉम लगा सकते थे, बट यहाँ पर सही आंसर होगा ऑन मंडे, कि किसी डेट को अगर एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए हम ऑन मंडे कहेंगे। बाकी मैं आपके लिए स्टूडेंट्स एक प्रीपोजिशन की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो वो क्लास लेकर आने वाला हूँ, जिसमें हम प्रीपोजिशन प्लस आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करूंगा मैं 300 प्लस आपको इतने क्वेश्चंस कराए जाएं, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, हर प्रीपोजिशन क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। हमें रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना, मतलब स्पेलिंग से हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए, कल्चर की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मरमर, ठीक है, आप जानते हैं मरमर का मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना। और पंक्चर का मतलब, और पंक्चर की स्पेलिंग सही है, बट स्पेलिंग गलत है तो वो है स्कल्प्टर की। तो यहाँ पर आपको ई एक्स्ट्रा लगाना है, तब जाकर ये सही होगा। तो हमारा सही आंसर, सही ऑप्शन क्या है? सी, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, अब हमें बताना है कि चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन। नरेशन का चेंज बताइए कि सही नरेशन चेंज क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमास इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। एक चीज याद रखना बच्चों, जो हमारे फैक्ट होते हैं, फैक्ट
और यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उन्हें कभी भी हम चेंज नहीं करते, उनका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता नरेशन में। तो यहाँ पर हम इंडिया गोट फ्रीडम ही आएगा, हेड गोट नहीं होगा, हेड गोटर नहीं होगा, हेड गोट नहीं होगा। तो एक ऑप्शन में है बी में, वही हमारा आंसर होगा। द टीचर सेड दैट इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। बात आई समझ में? चलिए बच्चों, 15 क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट वॉइस। अब हमें करेक्ट वॉइस बतानी है। इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम वाले किससे बनते हैं आप सभी को पता होगा। और यदि आपने अभी नए हैं चैनल पर, तो आप देखिए जाकर टॉप 100 सीरीज में मैंने आपको आर्टिकल के अलग से और जो एक्टिव पैसिव हैं उनके अलग से आपको क्लास कराई हुई है, और टॉप 100 क्वेश्चंस कराए हैं, जहां से आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं हो सकता। तो उसी में मैंने बताया था इट इज टाइम 4 से बनता है। तो इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो ये आपको सिर्फ सॉल्यूशन बेस्ड क्लास है, ताकि आप जल्दी जल्दी अपने चेकआउट कर सकते हैं कि कितने हमारे क्वेश्चन बन रहे। चूज द रॉन्ग पोर्शन, अब आपको रॉन्ग पोर्शन बताना है। ईच वन ऑफ अस हैव टू वर्क फॉर लिविंग। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट की क्लास बताई थी और एरर ग्रामेटिकल एरर्स कराई है, उसमें मैंने बताया था जो भी ईच, एवरी, ये सब होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर ईच हैज नहीं होगा, ईच हैव नहीं होगा, हैज होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। सेवन क्वेश्चन, ही रीच्ड टू द कॉलेज इन टाइम। तो बताइए रीच्ड टू द कॉलेज इन टाइम क्या आएगा? तो ही रीच्ड, याद रखना बच्चों, रीच के बाद कभी भी टू नहीं आता, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ही रीच्ड द कॉलेज इन टाइम। एट्थ क्वेश्चन, नो सूनर डिड आई लीव माई हाउस व्हेन इट बिगेन टू रेन। बताइए क्या होगा जी? बिल्कुल कॉमन एरर है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लास में कराई है और प्रीवियस भी करा चुका हूँ। नो सूनर डिड आई लीव माई हाउस, व्हेन नहीं होगा, देन होगा, THAN वाला, देन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया, तो जितने भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले ना, इनके बेस पर मैं आपको क्लास अवेलेबल करा चुका हूँ। आपको 8 प्लस क्लासेस आपको सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मिलने वाली है इसी सेक्शन में, जहां मैंने आपको निमोनिक्स, वर्ड रूट और प्लस पिक्चर के थ्रू समझाया और याद कराया। तो बच्चों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, आप भी उसे देख सकते हैं। अ पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुजियाज्म, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म से भरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा बोलता है, अपने बारे में बताता है चीजें एक्साइटेड होकर, उसे हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। क्योंकि आपको इन 4 ऑप्शन में से सुटेबल वर्ड देखना है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब होता है जो मतलब खेती वगैरह करते हैं। नार्सिसिस्ट होता है जो अपने बारे में बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज रखता हो, बस अपनी बड़ाई करता हो। इंट्रोवर्ट वो होता है जो बिल्कुल ना बोलता हो। एक्सट्रोवर्ट होता है जो बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताता हो। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक इसे कंटिन्यू करा जाए, बाकी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। अब लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे हम आगे वाले टेस्ट में। द ताजमहल डैश ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स बताना, वो भी वर्क का। तो द ताजमहल स्टैंड, स्टैंडिंग और स्टैंड या फिर स्टूड। अब सब बच्चे स्टैंडिंग लगाए जाएंगे, जो कि गलत है। तो यहाँ पर आएगा स्टैंड, क्योंकि जो ऐसा एक्शन जो पर्टिकुलर है, परमानेंट है, जो पहले से चलता हुआ है और आगे भी चलता रहेगा, अभी प्रेजेंट केस में है, तो वहां पर हम स्टैंड लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ही हैज डैश द राइट कैरियर। अब हैज के बाद क्या आता है? देखिए बच्चों, या तो हैज हो, चाहे हैव हो, या फिर हैड हो। इन तीनों के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे आप सभी को मैंने पिछले टेस्ट में बताया होगा, ये क्वेश्चन आया भी है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा चूजन। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड। अब हमें ऑपोजिट वर्ड बताना प्रेज का। तो प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताना, तो उसे हम कहते हैं प्रेज। सही हमारा ऑप्शन होगा। देखिए, यदि आपसे ये एंटोनिम पूछ रहा है, मतलब ऑपोजिट पूछ रहा है, और
एडमायर भी क्या होता है, प्रेज करना, प्रशंसा करना, तो हम इसे सिनोनिम कह सकते हैं। क्रिटिसाइज करना और घृणा करना या फिर उसे डांटना। एलेबोरेट अलग होता है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा कंडेम करना, उसकी निंदा करना। नेक्स्ट हमारा क्रूल। तो क्रूल में क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो दयाहीन हो, मतलब जिसे दया ना आती हो, उसे हम क्रूरल बोलते हैं, क्रूर। तो टिमिड क्या होता है, डरपोक नहीं होगा। कोवर्ड भी क्या होता है, डरपोक। कूल नहीं होगा, तो काइंड होगा, इसका अपोजिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम 14th क्वेश्चन। 14th है हमारा, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ ईडियम। अब हमें ईडियम बताना है कि ईडियम का सही मतलब क्या है। तो इडियम है हमारा प्ले फॉर टाइम। प्ले फॉर टाइम का मतलब होता है कि एक्सक्यूज बनाना, किसी चीज को करने के लिए टाइम मांगना या फिर टाइम निकालने की कोशिश करना, तो उसे हम कहते हैं प्ले फॉर टाइम। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, टू मेक एक्सक्यूज और डू थिंग्स टू गेन टाइम। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिमिलर वर्ड। अब हमें सिमिलर वर्ड बताना है। ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब होता है ट्रैवल करने वाला, मतलब इधर से उधर घूमने वाला और सो के आदमी, तो ट्रैवलर हम लगाएंगे। वॉर्डरोब नहीं होगा, चीट नहीं होगा और पिलग्रिम नहीं होगा। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन। 16th है अपोजिट। अपोजिट देखिए, अपोजिट होता तो उसका मतलब तो होता विपरीत, बट यहाँ पर अपोजिट है, और अपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, मतलब रिलेटेबल, रिलेटेबल चीजें। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट आ जाएगा हमारा उचित, और अप्रोप्रिएट भी क्या होता है, उचित होता है। चलिए बच्चों, यहाँ तक हमारे वोकैब प्लस ग्रामर खत्म हो गई। अब आगे हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यस, हम पैसेज का क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ताकि जब हम पैसेज को रीड करें तो उसे समझ में आ सके अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो हाउ मेनी फेसेस डज साइंस हैव। अब हमें ये क्वेश्चन बताना है, इसका जवाब बताना होगा, बट हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल फेस ऑफ साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ब्राइट साइड ऑफ साइंस गिव। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वेयर इज द यूज ऑफ साइंस डिस्ट्रक्टिव। हमें इन चारों के आंसर तो बताने हैं इस पैसेज को रीड करने के बाद। बट जो बिगिनर बच्चे हैं, जो पहली बार इस टेस्ट को देख रहे होंगे, वो ध्यान दें बच्चों। जैसे अभी हमने इस पैसेज को पढ़े बिना पहले क्वेश्चन पढ़े, तो हम जब पैसेज को रीड करेंगे तब हम ये लगा सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया गया है। तो चलिए मैं आपको रीडिंग करके बताता हूँ, और कंप्लीट का सार और समरी देखेंगे हम। ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, नहीं, टोटल पढ़िए, उसके बाद उसका समरी निकालिए। साइंस हैज ब्राइट एंड डार्क फेस, मतलब दो फेस हो गए इसके। इट इज टाइम एज वेल एज इट इज गुड एज वेल एज एविल, बट ट्रूली स्पीकिंग साइंस इज नेचुरल, साइंस इज न्यूट्रल, neither good nor evil. Its brighter side gives us manifold blessings, any domestic as well as international spheres, while its dark side leads an internal danger over the human world. Its use in the modern warfare is indeed shocking and destructive. तो हमने ये रीडिंग की, और रीडिंग करने के बाद हमें क्या पता चला कि साइंस के दो फेज है, ब्राइट और डार्क। कभी ये अच्छा साबित होता है, कभी ये बुरा साबित होता है। बस रियलिटी में तो ये तो न्यूट्रल होता है, जिसको यदि साइंस को जैसे यूज किया जाएगा वो उसका रिजल्ट वैसे ही गिवन देगी। तो वहीं हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं, बहुत सारे आविष्कार दिए, उधर ही नेगेटिव वॉरफेयर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी साबित हुआ है क्या, साइंस। तो ये हमारा कंप्लीट समरी थी पैसेज की। बट अब हम क्वेश्चन जानते हैं कि हाउ मेनी फेसेस डज साइंस हैव। अब कितने फेसेस थे साइंस के, तो जब हमने रीडिंग लगाई तब हमें समझ में आ गया था कि साइंस हैज टू फेसेस, ब्राइट और डार्क। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं टू टाइप ऑफ फेसेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल फेस ऑफ साइंस। तो व्हाट इज द रियल फेस ऑफ साइंस के लिए हमने, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर पढ़ा था कि न्यूट्रल। व्हाट इज द रियल, ट्रूली स्पीकिंग साइंस इज
न्यूट्रल, तो यहाँ पर हम न्यूट्रल को क्लिक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ किस तरीके से हम पैसेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, व्हाट डज द ब्राइट साइड ऑफ साइंस गिव, मतलब साइंस क्या ब्राइट साइड दिया, कर्स नहीं, डिस्ट्रक्शन नहीं, डेंजर नहीं, मैनीफोल्ड ब्लेसिंग्स, जी बिल्कुल मैनीफोल्ड ब्लेसिंग्स। तो आप यहाँ से भी इस चीज को देख सकते हैं, ये रहा मैनीफोल्ड ब्लेसिंग्स। ठीक है बच्चों, तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस उसी आंसर्स उसी के पैसेज से मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इतना है कि आपको रीडिंग अच्छी लगानी आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसे पैसेज में कहाँ गया है। अभी मैं और पैसेज लेकर आऊंगा जहाँ आपको ये बताया जाएगा कि थीम और आपको सेंट्रल आइडिया, मतलब थीम वगैरह क्या है या आइडिया क्या है, सिनोनिम्स कैसे पूछता है, वो सब भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो 20 क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द यूज ऑफ साइंस डिस्ट्रक्टिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव कहाँ पर हो सकता है साइंस, इन डोमेस्टिक लाइफ नहीं, इन मैकेनिकल स्फीयर नहीं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ऑन द बैटल फील्ड, जी बिल्कुल हमारा फोर्थ आंसर सही है, ऑन द बैटल फील्ड। तो डिस्ट्रक्टिव कहाँ पर है, मॉडर्न वॉरफेयर, और वॉरफेयर को हम क्या कह सकते हैं, बैटल फील्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ आज आपका टेस्ट खत्म होता है, और यदि आप आगे भी टेस्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां से आपको आने वाले टेस्ट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप आसानी से जो अपना स्कोर है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं। आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए बच्चों, सिर्फ 10 से 15 दिन ही रह गए हैं आपके प्रिपरेशन के, और लास्ट के 2 से 3 दिन तो आप निकाल दीजिए बिल्कुल। उनका कुछ भी यूज नहीं रहने वाला, क्योंकि आपको घबराहट होगी, आपको डर लगेगा कि आप पैनिक होंगे एक तो लास्ट के तो 2-3 दिन निकाल दीजिए। सिर्फ आपके एटलीस्ट सिर्फ 10 डेज रह रहे हैं जहां आप अपना पेपर की या एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बट उसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि हाँ, और अपने आप को क्या कहते हैं, अरेंज करना होगा, जिससे कि आप जितना भी पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर सकें, उसे अरेंज कर सकें। बाकी मैं आपके लिए इंग्लिश में 18+ का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, नोट्स हो या फिर अपडेट्स हो, सब चीज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और यदि आप भी इस चीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश में फेल होने की टेंशन नहीं है, बिल्कुल वो नहीं टेंशन लेना, क्योंकि मैं आपको पास करा कर मानूंगा, बस शर्त है आप इस चीज को फॉलो करते रहे। दूसरा, आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए जीडी ग्रुप डिस्कशन हो, फेज 2 की तैयारी हो, वो सब आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो पहला पड़ाव हमारा फेज 1 का है, उसे क्लियर कीजिए, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।